हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो जैसा कि आपको पता है क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का अप्रॉक्सीमेटली सारे बोर्ड का डेट एक फाइनल हो चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा। बिहार बोर्ड का तो डेट सीट आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड वालों का थोड़ा सा चल रहा है हलचल कि कब होगा एग्ज़ाम। आप किसी भी बोर्ड से आते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आपको एनसीईआरटी बुक तो पढ़नी ही होती है। तो ये जो टॉपिक मैं कवर करूँगी यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो आपका एनसीईआरटी बुक से होगा। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो लोग भी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद मैक्सिमम 80% स्टूडेंट या तो आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं या नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, केमिस्ट्री में मार्क्स लाने के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें और ध्यान से समझें कि किस तरह से डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काम करता है, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी, आपने थ्योरी पढ़ा होगा पूरी तरह से, तो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक केमिस्ट्री जो है उसका कितना रेंज है, कितना हाई रेंज होता है, उसका कितना ज़्यादा उसमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बात को सुन लीजिए। 2 मिनट आपको बोरिंग लगेगा कि अरे इतना भाषण हो रहा है, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। बात को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी। मतलब एनसीईआरटी बुक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके लिए जो एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ़ टाइम्स पूछा हुआ होगा, वो क्वेश्चन मैं लूँगी और उसको जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का चैप्टर भी डिस्कस होता जाएगा। क्योंकि वी हैव नो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ें देन आफ्टर हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करें। इतना समय नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, और ये सब जो वीडियोज़ होते हैं ना कि 1 महीने में पढ़ के टॉपर बन जाइए, आधे महीने में पढ़ के टॉपर बन जाइए, तो वो जब जितनी देर तक आप वीडियो देखते हैं उतनी देर तक आप टॉपर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूरे चीज़ में बैलेंस बनाना है तो हर चीज़ को समय देना है और सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ओके, ये मैं मानती हूँ, मेरा विचार है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अब पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, चूँकि अभी फेस्टिव सीज़न है तो वीडियोज़ में 2-4 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीज़न ख़त्म होगा वैसे ही वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे डालूंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि देखिए, सबसे पहली बात कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल बोलें आप या एलिमेंट बोलें। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो आपको कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, फुल फिल्ड नहीं होता है। और इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा कि एफ ब्लॉक जो होगा, एफ सबसेल जो होगा, वो पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों काम करता है मतलब, और फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ये सारा प्रॉपर्टीज़ किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करने के पीछे क्या रीज़न है, तो कुछ थ्योरी तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, 3 तरह के सीरीज़ हैं, 3D 4D 5D, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी में मैं आपको सारा कुछ समझाती जाऊँगी। पढ़ते जाइए, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, देन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप देखेंगे ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये गिव रीज़न है। ठीक है, रीज़न दीजिए कि ट्रांजिशन मेटल्स और उसके जो
और कंपाउंड जो वो बनाते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं। क्यों? ज़्यादातर, सारे नहीं होते हैं, 3 ऐसा एलिमेंट्स है ट्रांजिशन मेटल के अंदर भी जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। वो मैं बताऊंगी आपको आगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, देखिए इस क्वेश्चन में जो है पैरामैग्नेटिक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता ही होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना, यानी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि आप मैग्नेटिक बिहेवियर शो करें। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है कि आप अगर मैग्नेट के थ्रू आप अट्रैक्ट होते हैं तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना हुआ। उसी तरह से डायामैग्नेटिक जो होता है वो होता है क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर वो नहीं शो करता है, यानी नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, आप इसको सेम कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपने समझ लिया क्या होता है। तो देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है ट्रांजिशन मेटल, अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में मेटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि पूरा पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है, यानी कि जो कैपेसिटी है ऑर्बिटल, यानी मान लो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो डी में अगर पूरा पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है, एस में पूरा पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में पूरा पूरा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट आपका कभी भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि वो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट नहीं होगा। बात समझ में आई। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन मेटल क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ओके, तो क्या है कि अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर में निकाला कैसे जाता है। इसमें फॉर्मूला आता है, उसको मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्शियली फिल्ड होता है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी आपके ट्रांजिशन मेटल के पास, इसलिए वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर में भी आता है सवाल कि कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि सारे मेटल्स एक समान मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो उसको निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन एन प्लस टू, वेयर म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट और एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। उसके लिए आप देखिए, अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एफ ई मान लिया हमने, फेरस को लिया, ट्रांजिशन मेटल है, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन आप लिखेंगे ऐसा आ जाएगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लेना है, यानी कि Fe3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक 5 से निकल जाएगा, डी से निकल जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, यहाँ तक तो आपका किसके जैसा है, आर्गन की तरह है कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस आर्गन 18 होता है इनर्ट गैस का, आर्गन का आर्गन लिख दिया आपने, 3d5 हो गया। ठीक है, तो 3d5 का मतलब हुआ कि डी ब्लॉक आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर। तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है आपके पास, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 2 है तो 2, तो इसमें इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे म्यू इक्वल टू रूट अंडर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 + 2। ठीक है, तो हो गया कितना, 5 × 7 यानी 35। तो इसका जो वैल्यू आएगा यही आपका क्या हो गया, और यूनिट होता है BM। ठीक है, तो ये आपका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। ओके, तो इस तरीके से ये आप निकाल के शो करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। यानी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब कौन नहीं शो करेगा, जैसे जिंक है आपका, तो जिंक का 30 होता है, तो इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में 4s2 तो आएगा ही और 3d10 आ जाएगा। तो चूंकि पूरा पूरा फील्ड है, ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए क्या होता है, जेड जो होता है, जिंक जो होता है, Zn जो होता है जिंक, वो डायामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल होते हुए भी क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्वेश्चन आता है
कि जिंक जो है वो आपका ट्रांजिशन मेटल है, उसके बावजूद वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक नहीं। तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे आंसर में, सिर्फ आपको सारा कुछ लिख के एक लाइन लिखना है सिर्फ कि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिंक के नीचे कैडमियम है, कैडमियम के नीचे मतलब वो जो ग्रुप है आपका ना, वो तीनों एलिमेंट जो है आपका नहीं शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन बनाया जिससे हम लोगों ने बहुत चीज़ जाना। 2-3 क्वेश्चन इससे हम लोगों ने करने सीखा है आज। आप खुद सोचें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिंक और कैडमियम, मरकरी, ये लोग नहीं शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्यों? ये क्वेश्चन आएगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है जो मैंने लिखा था तो उसका भी आप कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो यानी एक काम और बहुत सारा आंसर आपने सीख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चंस भी चाहिए, मैं तो जो अपना मेरे दिमाग में आ रहा है जिस तरीके से वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर कोई किसी तरह का कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए वीडियो बनाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।